आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में, एक ऐसी टीचिंग वैकेंसी के बारे में जिसमें ना ही आपको एग्ज़ाम की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको बीएड की रिक्वायरमेंट है और ना ही आपको सीटेट की कोई भी नीड है। तो क्या है ये? तो ये एक टीच फॉर इंडिया एक वेबसाइट है और यहाँ पर आपको फेलोशिप के लिए अप्लाई करना है। अब ये सबसे पहले तो इसके बारे में हम जान लेते हैं, ये टीच फॉर इंडिया है क्या। तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एनजीओज़ वगैरह जैसे होते हैं उसी तरह का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो गोल है वो जो बच्चे पढ़ाई से पिछड़े रह गए हैं, किसी भी तरह से वंचित रह गए हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाई है, तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ऐसे बच्चों तक एजुकेशन को पहुंचाना ही इनका उद्देश्य है। अब ये क्या करते हैं, हर 2 साल के बाद टीचर्स को अपॉइंट करते हैं, उनके लिए फेलोशिप देते हैं। हाँ, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता, सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है और बीएड की भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को क्या करना है, मेनली अप्लाई नाउ पे जाना है। अप्लाई नाउ पे जाकर यहाँ पर टीच फॉर इंडिया की वेबसाइट पे जाना है। अप्लाई नाउ पर द टीचर फाउंडेशन फेलोशिप 2026 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो कर लेना है। व्हाट इज़ योर करंट क्वालिफ़िकेशन? अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ठीक है, आपको ग्रेजुएशन पे टिक कर देना है। अगर आपकी ग्रेजुएशन 2026 तक कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कि अभी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन आपका जो बीए, बीएससी या बीकॉम जो भी आपका ग्रेजुएशन है तो वो 2026 तक पूरा हो जाना चाहिए। और अगर 2026 तक पूरा नहीं होगा तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। बस इसकी एक यही रिक्वायरमेंट है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। तो आई एम अ ग्रेजुएट, मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है तो मैं इस पर नेक्स्ट कर दूँगी। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप इंडियन के सिटीजन हैं या फिर ओसीआई हैं या फिर भारतीय नागरिक नहीं हैं। तो भारतीय नागरिक तो इस वेबसाइट पे वैसे भी जाएगा नहीं, आप इंडियन सिटीजन होंगे। और ओसीआई मतलब ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब जो भारत के मूल के व्यक्ति हैं लेकिन अब विदेशों में रह रहे हैं। तो इंडियन सिटीजन पे हमें क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। अगर आपने इसको पहले भी अप्लाई किया है कभी, तो आप ये 2025 के बाद अगर आपने अप्लाई किया है तो आप इस पर नो आई हैव अप्लाइड सिंस जुलाई 2025 तक टिक करेंगे। नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो या फिर आपने 2023 में 24 में पहले किया था तो आप येस वाले पे क्लिक करेंगे। येस, इट इज़ माई फर्स्ट एप्लीकेशन। अब चेक कर लेंगे, देखो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द 2026 टीच फॉर इंडिया फेलोशिप। मतलब कि आप एलिजिबल हो, आपको इसको फिल कर सकते हैं। अब ज़्यादा लंबी इसकी कोई प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे आप अपना ईमेल फिल करना है। आपको यहाँ पर अपना सिंपली ईमेल फिल करना है, एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डाल के आपकी प्रोसेस हो जाएगी। और ग्रेजुएशन का आपका मांगेगा जो भी है, और 10th की क्वालिफ़िकेशन मांगेंगे, वो आपको फिल कर देनी है। इसमें ना ही कोई एग्ज़ाम होगा, कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, बस ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया। फिल होने के बाद आपको 10 दिन के अंदर, ये शायद 7 सितंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो, 7 सितंबर तक। उसके बाद आपको एक कॉल आएगी, वो कॉल आपको अटेंड करनी है। आपके बारे में वो जानेंगे, आपने क्या किया है, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या करते हैं, कोई जॉब करते हैं। और सबसे मेन बात, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ कॉल आएगी आपको, उसमें सिलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपको इंटरव्यू के लिए या फिर डेमो के लिए जाना होगा। और ये एक मेन चीज़ ये है इसमें कि ये जो फेलोशिप रहेगी, ये जो वैकेंसी है, ये सिर्फ 2 साल, जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होंगे वो सिर्फ 2 साल के लिए ही इसमें जॉब कर पाएंगे। 2 साल के लिए ही ये होता है। और इसमें बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस दे रखी है, लगभग 1 लाख रुपए की इसमें, और अलग अलग तरीके। और 25,000 से इसकी स्टार्टिंग रहेगी सैलरी की। और इसमें जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 8 स्टेट हैं जहाँ पर ये इसके जो स्कूल हैं वो हैं, वहीं पर आपको जॉब जाकर करनी होगी। तो आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका क्राइटेरिया भी पूरा करते हैं तो प्लीज़ आप इसको फॉर्म को फिल करें। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।